वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनोडल पाथवेज। अब ये इंटरनोडल पाथवेज क्या है? इससे पहले वीडियो में हमने कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ा था कि कैसे इम्पल्स जनरेट होता है और कैसे इम्पल्स पूरे हार्ट में ट्रांसमिट होता है। आज इस वीडियो में हम वो जो दो नोड्स के बीच में मतलब कैसे एसए नोड से एवी नोड और उसके आगे कैसे जो इम्पल्सेस है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब ये कैसे ट्रांसमिट होता है, जो इम्पल्सेस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, एक पाथवे के थ्रू, है ना, एक ट्रैक्ट के थ्रू। जैसे ट्रेन है, ट्रेन अगर चलती है तो उसका एक ट्रैक है ना, वो अपने ट्रैक पे ही जाती है, उसका एक रूट होता है। वैसे ही यहाँ पे भी जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं, उसका एक रूट है, एक स्पेसिफिक पाथवे है और वो पाथवे आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है इंटरनोडल पाथवेज ऑफ कंडक्शन सिस्टम। अभी कंडक्शन सिस्टम किसका है? ऑफ द हार्ट, ठीक है, ऑफ द हार्ट। हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो कंडक्शन सिस्टम के जितने भी पाथवेज हैं वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये इंटरनोडल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें नोड्स टू नोड्स ये जो पाथवेज हैं वो प्रेजेंट है, जैसे एसए नोड से एवी नोड, है ना, तो इसीलिए हम इसे इंटरनोडल पाथवेज बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है? इसके दो डेफिनेशंस मैंने लिखे हैं अलग अलग। आपको जो अच्छा लगता है आप वो एग्जाम में लिख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है इंटरनोडल पाथवेज आर स्पेशलाइज्ड ट्रैक्ट या फिर पाथवेज ऑफ कार्डियक मसल्स दैट are rapidly conduct electrical impulses from SA node to the AV node across the atria। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि ये जो इंटरनोडल पाथवेज है ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर पाथवेज होते हैं, ठीक है। और इनका क्या काम है? इनका बस एक ही काम है कि जो भी इम्पल्सेस जनरेट हो रहा है यहाँ पे, जैसे एसए नोड में जनरेट हुआ, एवी नोड में जनरेट हुआ, उसको आगे ट्रांसमिट करना है, ठीक है। और पूरे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो काम है वो इनके ऊपर होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। एसए नोड आपको पता है, एसए नोड में इम्पल्स जनरेट हुआ, ठीक है, और वहां से अब यहाँ पे तीन पाथवेज हैं, वो तीनों पाथवेज से कहाँ पे आया? एवी नोड पे, ठीक है, और उसने फर्दर आगे उसको ट्रांसमिट किया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो दूसरा वाला है वो हम देख लेते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या बोलता है? इंटरनोडल पाथवेज आर द कनेक्टिंग पाथवेज दैट फॉर्म अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द एसए नोड एंड एवी नोड इन द राइट एट्रियम। बोथ एट्रिया भी बोल सकते हो, ये बोथ एट्रियास को भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब इस ये भी वही बोलता है कि इंटरनोडल पाथवेज क्या है? कनेक्टिंग पाथवेज है दैट फॉर्म्स अ डायरेक्ट कनेक्शन, एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है इनका, ठीक है। तो यहाँ से जनरेट हुआ इम्पल्स, यहाँ पे आता है और ये तीन रास्ते हैं, ये तीन पाथ्स हैं जिसके थ्रू ये आता है। ओके, अब ये देखो, देयर आर थ्री मेन पाथवेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो तीन रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, है ना। तो ये जो इंटरनोडल पाथवेज हम इंपॉर्टेंटली पढ़ रहे हैं तो ये हम ज्यादा फोकस करते हैं एट्रियास पे। ऐसा नहीं है कि वेंट्रिकल्स पे हम फोकस नहीं करते हैं, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर ये सारा फोकस यहाँ पे किया गया है। अब ये कौन कौन से इंटरनोडल पाथवेज है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो ये देख रहे हो आप, दिस इज, ये जैसे आपने देखा एसए नोड से ये जनरेट हुआ, तो राइट एट्रियम एसए नोड से जनरेट हुआ और ये पाथवे कहाँ तक जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम तक, ठीक है। मतलब यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुआ और ट्रांसमिट कहाँ हुआ? लेफ्ट एट्रियम में। मतलब यहाँ से शुरू जरूर हुआ है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन किसको करवा रहा है? लेफ्ट एट्रियम को, ठीक है। तो इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर ट्रैक्ट या फिर एंटीरियर इंटरनोडल पाथवेज, ठीक है। यहाँ देखो, एंटीरियर ट्रैक्ट या फिर पाथवे ऑफ बैकमन्स, ठीक है, हम इसको बैकमन्स पाथवे भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बैकमन्स AKA बैकमन्स बंडल, ठीक है। बैकमन्स बंडल हो गया या बैकमन्स पाथवे, अगर आप कहीं भी देख रहे हो तो आप समझ जाना हम इसकी बात कर रहे हैं, एंटीरियर
पाथवे की बात करें या एंटीरियर ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ देखो, इट कैन ऑल्सो कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम एस ए नोड, ये एस ए नोड है, इट्स एस ए नोड, ठीक है, डायरेक्टली टू लेफ्ट एट्रियम। अब देखो ये क्या करता है, वही ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुआ ट्रांसमिट कहाँ होता है, एल ए मतलब लेफ्ट एट्रियम में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिडिल ट्रैक्ट। अब ये जो आप दूसरा वाला ट्रैक देख रहे हो, ये वाला दिस इज कॉल्ड मिडिल ट्रैक्ट या फिर मिडिल इंटरनोडल ट्रैक्ट या फिर पाथवे। ओके, इसका नाम एक और है, मिडिल ट्रैक्ट या फिर पाथवे ऑफ वेंकेनबैक। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, वेंकेनबैक। मतलब अगर आप कभी भी बैकमैन देखो तो आप समझ जाना कि इंटीरियर ट्रैक्ट की बात हो रही है। डब्ल्यू देखो, वेंकेनबैक देखो, मतलब मिडिल ट्रैक्ट की बात हो रही है। और अगर आप थोरेल देखोगे तो ये पोस्टीरियर की बात हो रही है। ठीक है, तो इनके कुछ नाम दिए हुए हैं, वेंकेनबैक एंड दिस इज बैकमैन्स। ठीक है, ओके, तो ये हो गए 3 आपके पाथवेज। ठीक है, थर्ड पाथवे भी हम देख लेते हैं। थर्ड को हम पोस्टीरियर ट्रैक्ट या फिर पोस्टीरियर पाथवे ऑफ थोरेल बोलते हैं, या आप इसे पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट या फिर पाथवेज भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पाथवेज। अगेन मैं आपको बता दूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 पाथवेज हैं एस ए नोड और ए वी नोड के बीच में। ठीक है, फर्स्ट वाला कहाँ लेकर जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। सेकंड और थर्ड एवी नोड के पास लेके जाते हैं। एवी नोड से फिर वो बंडल ऑफ हिल्स, फिर बंडल ब्रांचेस, उसके बाद फिर परकिंजी फाइबर्स। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये कट यहाँ पे, वो क्या है, परकिंजी फाइबर्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनोडल पाथवेज ऑफ कंडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, और वो टॉपिक है कंडक्शन स्पीड इन कार्डियक टिश्यूज। ठीक है, तो ये जो कार्डियक टिश्यूज हैं, इसमें कंडक्शन स्पीड क्या है, मतलब जितने भी ये कार्डियक टिश्यूज है उनमें कितनी जल्दी ये कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये कंडक्शन टिश्यूज हैं, जैसे एसए नोड है, एट्रियल पाथवे है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हिल्स है, परकिंजी सिस्टम है, वेंट्रिकल मसल्स है या फिर वेंट्रिकुलर मसल्स भी आप बोल सकते हो, एट्रियल मसल्स है। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, कार्डियक टिश्यूज। ठीक है, और यहाँ इनकी स्पीड लिखी हुई है, यहाँ पे और यहाँ पे इनकी स्पीड लिखी हुई है, और वो स्पीड किसमें है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड में हमने स्पीड यहाँ पे मेंशन करी है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है, एसए नोड मतलब साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड का कितना है, 0.05 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब जो ये इंपल्स जनरेट कर रहा है वो कितने सेकेंड्स में कितने मीटर ट्रेवल करता है, तो वो क्या है, 0.05 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट्रियल पाथवे अगर मैं देखूं तो 1 मीटर पर सेकेंड, एवी नोड 0.05 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली में एवी नोड सबसे कम करता है, ये हम कंसिडर करते हैं 0.01 मीटर पर सेकेंड, पर किसी किसी बुक में 0.05 दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही लिख दिया हुआ है, 0.01 टू 0.05 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हो गया एसए नोड, एट्रियल पाथवे और एवी नोड के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं बंडल ऑफ हिल्स। बंडल ऑफ हिल्स क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा होता है परकिंजीज फाइबर। ठीक है, परकिंजीज फाइबर सबसे ज्यादा स्पीड में जो इंपल्सेस होते हैं उसको ट्रांसमिट करता है, और वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। अगेन कुछ कुछ बुक्स में 2 to 4 मीटर्स पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे मैंने 2 to 4 भी लिख दिया है, लेकिन अगर हम एक आंसर देंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड को देंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर मसल। वेंट्रिकुलर मसल में 1 मीटर पर सेकेंड और एट्रियल मसल में 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तो था कंडक्शन स्पीड इन कार्डियक टिश्यूज, मतलब जितने भी कार्डियक टिश्यूज हैं वो कितनी जल्दी इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर रही हैं या फिर कहाँ तक, कितनी दूर तक जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्शन स्पीड इन कार्डियक टिश्यूज एंड इंटरनोडल पाथवेज ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं दोबारा से इसकी क्लास ले लूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।